दोस्तों, आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इस चैनल का नाम है और इसका पार्ट 67 है। और इसका विषय है दोस्तों, हाथ में गरीबी की रेखाएं और चिन्ह और गरीबी से बाहर आने के उपाय। दोस्तों, यह भाग मंगल पर्वत का है। इसे अंतर्गत मंगल पर्वत कहते हैं और यह भाग हाथ में राहु पर्वत का है। इस मंगल पर्वत से ऐसे रेखा है, इस राहु पर्वत में आए तो यह रेखाएं जीवन रेखा को काटती है और स्वास्थ्य खराब करती है। उसके बाद यह बुद्धि रेखा को काटती है तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वह डिप्रेशन में चला जाता है और गरीबी का शिकार होता है। दोस्तों, यह रेखा आगे भाग्य रेखा को काटती है तो व्यक्ति का उत्पन्न के स्रोत खंडित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे वह व्यक्ति गरीबी में जा सकती है। और आगे यही रेखा अगर हृदय रेखा को काटे, हृदय रेखा को अंतःकरण रेखा भी कहते हैं, तो व्यक्ति मानसिक दृष्टया बहुत ही परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, अंतर्गत पर्वत से राहु पर्वत तक में आने वाली यह जो राहु रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को गरीबी में धकेल सकती है। दोस्तों, पर्वत, अभी वीडियो में पर्वत का उल्लेख ज्यादा आएगा। तो पर्वत यानी कि दोस्तों हाथ पर के ऐसे ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, इन्हें पर्वत कहते हैं। दोस्तों, कनिष्ठ उंगली के सामने का यह भाग बुध पर्वत का होता है। यह ऊंचा उठा ना हो, इस पर ऐसी कोई खड़ी रेखाएं ना हो, ये बुध पर्वत का भाग बिल्कुल कोरा हो, खाली हो, तो यह भी व्यक्ति गरीब होने का संकेत होता है। वैसे ही दोस्तों, यह तर्जनी उंगली के सामने का यह भाग गुरु पर्वत का होता है। यह भी ऊंचा उठा ना हो, इस पर ऐसा स्क्वायर, ट्रायंगल, त्रिकोण, चौकोन, स्वस्तिक का चिन्ह ना हो, ऐसी जाली हो, तो यह भी व्यक्ति को गरीबी की ओर धकेलता है। दोस्तों, यह आयुष्य रेखा है, इसे जीवन रेखा भी कहते हैं। इसका उगम मंगल के अंतर्गत पर्वत से या तो गुरु पर्वत से भी होता है। अगर दोस्तों इस आयुष्य रेखा से, यह भाग्य रेखा है, इस आयुष्य रेखा से कुछ रेखा निकले और वो भाग्य रेखा को काटे, तो व्यक्ति शारीरिक दृष्टया और आर्थिक दृष्टया कमजोर हो सकता है। उसके उत्पन्न के सोर्स में बाधाएं उत्पन्न होती है, उसकी भाग्य रेखा में बाधाएं उत्पन्न होती है, उसकी जीवन रेखा प्रभावित होती है, उससे उसका बहुत खर्चा भी बढ़ता है। तो वो कर्ज से भी परेशान होता है। तो दोस्तों, यह आयुष्य रेखा से भाग्य रेखा को काटने वाली यह रेखा व्यक्ति को गरीबी को धकेलती है। दोस्तों, यह भाग्य रेखा होती है, अगर यह सदा पर्वत से भी निकलती है, दोनों में से हाथ में कौन सी एक भाग्य रेखा हो और वह ऐसी टूटी टूटी छोटी कटी सी हो, टूटी टूटी हो, अस्पष्ट हो, गहरी ना हो, अखंड ना हो और शनि पर्वत तक ना पहुंचे, तो व्यक्ति के इनकम का स्रोत खंडित होता है, बार बार खंडित होता है। उससे वह व्यक्ति गरीबी की ओर धकेले जा सकता है। दोस्तों, हाथ में यह ऐसी सूर्य रेखा होती है, ये इधर भी जाती है, ये इतनी भी होती है। अगर हाथ में सूर्य रेखा ना हो, ये रवि पर्वत उठा ना हो या सूर्य रेखा कटी टूटी हो, तो धन प्राप्ति में यह समस्या निर्माण करती है, व्यक्ति को नाम और प्रतिष्ठा नहीं मिलती। दोस्तों, इस बुध पर्वत पर यह ऐसी विवाह रेखा होती है
जो लंबी होती है, विवाह रेखा कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें से जो लंबी होती है वो विवाह रेखा होती है। वो कटी हो, टूटी हो, उस पर तिल हो, काला धब्बा हो, तो व्यक्ति के जीवन में असंतोष और दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। दोस्तों, यह बुद्धि रेखा है, इसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। यह भाग्य रेखा है और बुध के तरफ जाने वाले ऐसे रेखा से यह एक त्रिकोण बनता है। व्यक्ति के हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल ना हो या कोई एक खुला हो, रेखा टूटी हो या पूरा ना हो, तो व्यक्ति धन संचय भी नहीं करती और पैसों की तंगी दर्शाती है। दोस्तों, यह भाग शुक्र पर्वत का होता है और इस पर ऐसी जाली बने तो व्यक्ति का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, अनावश्यक खर्च ज्यादा होता है और वह व्यक्ति आर्थिक तंगी में चले जाता है। दोस्तों, पूरे हाथ में ऐसा रेखाओं का बहुत जाल हो, बहुत ज्यादा जाल हो, मेन रेखाएं पर भी वो जाल हो, मेन रेखाएं पढ़ना भी मुश्किल हो जाए, देखना मुश्किल हो जाए, इतना जाल हो, तो दोस्तों व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को आर्थिक संघर्ष करना पड़ता है और वह जीवन में तनाव में होती है। दोस्तों, यह शनि पर्वत का भाग है, मध्यमा अंगुली के सामने उस पर भी ऐसा जाल हो तो व्यक्ति आर्थिक तंगी में आती है और ऐसा खुली का निशान हो कहीं भी शनि पर्वत पर, यह भी आर्थिक तंगी का, उत्पन्न के स्रोत खंडित होने का निशान है। दोस्तों, यह चंद्र पर्वत है और ये भाग्य रेखा है। यहाँ से ऐसी रेखाएं भाग्य रेखा को काटती हो तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है या दूसरों के कारण आर्थिक परेशानी इस व्यक्ति को होती है। दोस्तों, ये तो कई रेखाएं और चिन्ह हाथ में होते हैं गरीबी दर्शाने के लिए, परंतु आप इस गरीबी से बाहर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, गरीबी से बाहर आने के उपाय इस तरह है। दोस्तों, नए जमाने का काम और कौशल आपको सीखना चाहिए। दोस्तों, नए नए उत्पन्न के मार्ग आपको खोजने चाहिए। दोस्तों, थोड़ी थोड़ी बचत जरूर करें, अनावश्यक खर्चा पूरी तरह बंद कर दे। तो दोस्तों, रोज सुबह सूर्य को जल अर्पण करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि जी का दर्शन करें। दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस चैनल के 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 1 का विषय है दोस्तों, जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं। पार्ट नंबर 61 का विषय है नौकरी में समस्या की रेखाएं और उपाय। पार्ट नंबर 51 का विषय है वैभवशाली जीवन की रेखाएं और निशान। पार्ट नंबर 54 का विषय है आर्थिक स्थिति जाने अपने अंगूठे के एंगल से, कोण से या आकार से। दोस्तों, ये अंगूठे का जो एंगल होता है हाथ के तलवे से, तो इससे, इस अंगूठे के आकार से आप अपनी या किसी की भी आर्थिक परिस्थिति जान सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन है, उसे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट प्रोडक्ट की लिंक है, आप उसे क्लिक करके खरीदारी कर सकते हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे का सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं। यही मेरे लिए आपकी तरफ से उत्तम गिफ्ट होगी। थैंक यू।